Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal speaking in Srinagar emphasized that protecting India's interests remains the top priority of the Modi government. He assured that any future free trade agreements will be crafted with the careful consideration for the interests of Jammu and Kashmir and the entire nation. Goyal highlighted the India's growing reputation as a trustworthy global trade partner, noting that the world now views Indian businesses as honest and dependable. He added that developed countries are keen to expand two-way trade with India, recognizing its potential and integrity in international commerce. वोकल फॉर लोकल, जो भारत में बनी हुई लोकल गुड्स है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और अब तो हमारे लोकल गुड्स पूरे विश्व में जा रहे हैं। आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? जिससे आपको और मार्केट्स खुले, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले आपके बनाए हुए सामान को दूसरे देशों में, आपके जीआई टैग प्रोडक्ट्स को सम्मान मिले दूसरे देशों में। कोई अगर और कोई बाधाएं हैं जिससे आप विदेश की मार्केट्स को नहीं कैप्चर कर पा रहे, लाभ नहीं ले पा रहे, वो आपके लिए खुले, उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता। पर स्वाभाविक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दो तरफा ट्रेड होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आप तो अपनी मार्केट खोल दो पर आपका कुछ भी सामान भारत में नहीं लेंगे। इतना तो आप लोग मानेंगे ना? ताली तो दो हाथ से बजती है, दो तरफा ट्रेड होता है। पर उसमें भारत के हितों को संरक्षित रखना ये हमारी प्राथमिकता रहती है। अभी शर्मा जी ने उसका जिक्र भी किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, नेशनल इंटरेस्ट, भारत के हितों को संरक्षण करना ये मोदी सरकार का पहला ध्येय रहता है, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। और आप सबको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ होगा उसमें कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की और पूरे भारत के हर एक प्रांत की, हर एक हिस्से की पूरा संरक्षण करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाएंगे। हम वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल गोज ग्लोबल, इस पे भी बल देंगे। हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रमोट करना चाहते हैं। हम डिजाइन इन इंडिया के साथ साथ डिजाइन फॉर द वर्ल्ड को यहां से प्रमोट करना चाहते हैं। हम इनोवेट इन इंडिया के साथ साथ इनोवेट फॉर द वर्ल्ड उसको भी प्रोत्साहन करना चाहते। हम रिसर्च इन इंडिया के साथ साथ रिसर्च फॉर द वर्ल्ड भारत से हो उसको भी बल देना चाहते। एक प्रकार से अब भारत पूरी दुनिया को व्यापार और उद्योग के जगत में एक ट्रस्टेड पार्टनर, विश्वसनीय साझेदार के रूप में आज लोग भारत की तरफ देखते हैं। लोगों को विश्वास है कि भारत और भारतवासी ईमानदार व्यापार करते हैं, ईमानदार व्यवस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, गलत काम नहीं करते। इसलिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहती। बी वोकल। BJP National President JP Nadda digitally inaugurated district party offices at 6 locations across Delhi and Haryana. Speaking on the occasion, he said, "Today is a matter of pride as we are inaugurating party offices at 6 locations. But we must also remember that today marks the 124th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee." Nadda highlighted the importance of extending party infrastructure at the grassroots level. As part of preparations for upcoming elections, he paid tribute to Dr. Mukherjee's legacy and his role in shaping modern Indian politics. The event underscores BJP's focus on organizational growth and outreach in key regions. और दिल्ली के 3 स्थानों से जुड़े हुए वहां उपस्थित हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण और हमारे पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज
हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, और इसलिए आज के दिन उनको याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और यह हमारी भावनात्मक रिश्ता भी है, जो हम उन्हें याद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में जरूर कुछ बात सुने, समझे और जाने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, बहुआयामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और लगभग 36 वर्ष की उम्र में वो विधानसभा में पहुंच गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वह कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे, और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है, और दिल्ली के 3 स्थानों से जुड़े हुए वहां उपस्थित Union Minister Nitin Gadkari speaking in Nagpur emphasized the city's growing prominence in aviation and technology sectors. He revealed that over 1,200 parts for Airbus and Boeing aircraft are being manufactured in Nagpur, showcasing the region's industrial capabilities. Gadkari also noted the presence of major IT firms like HCL, Infosys and Tech Mahindra, which have contributed significantly to local employment. According to him, 85,840 youths from the region have secured jobs through these developments, underscoring Nagpur's emergency as a hub for innovation and economic growth. कि मिहान में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट आई है, नागपुर में तैयार होते हैं। HCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये जितनी बड़े बड़े ब्रांड है वो नागपुर में आए हैं, और अभी तक मेरे पास एक एक आदमी को नौकरी लगी इसकी लिस्ट है। अभी 85,840 यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है। ये जो राफेल जेट है ये फ्रेंच के डोसाल्ट कंपनी का है, ये अब नागपुर में बनता है। और अभी फॉल्कन अभी फ्रांस में करार हुआ, ये 11 और 13 सीटर ये अब नागपुर में बनेगा, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि 2025 एंड तक हम देंगे, पर वो नहीं हो पाया। अभी उन्होंने लेटेस्ट जो फ्रांस में करार हुआ है तो 2028 में नागपुर में फॉल्कन बनेगा। यहाँ MRO आया है, और MRO में अभी एक प्रफुल्ल पटेल जी के लड़के का है, जहाँ इंडिगो के पूरे फ्लाइट्स नागपुर में आती है। एयर इंडिया का है, और जो देश से हवाई जहाज सिंगापुर जाते थे, दुबई जाते थे, वो यहाँ आए और यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला है। तो मैं तो इसके पीछे पड़ा हूँ। नागपुर में एजुकेशन के लिए लोग बाहर पुणे जाते थे। अभी जो मैडम ने बताया कि मिहान में Tripura Chief Minister Manik Saha paid tribute to Dr. Shama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary during a commemorative event held in Agartala on July 6, organized by the ICA department. The program honored Mukherjee's legacy as the founder of the Bharatiya Jana Sangh and a staunch advocate for national unity. CM Saha announced that the Agartala town hall will be renamed after Dr. Mukherjee and a marble statue will be installed to commemorate
his contributions. The tribute coincided with the 11th anniversary of BJP lead governance at the centre, marked by outreach efforts and enthusiastic public participation. Saha praised Mukherjee's participated stand, recalling his resignation from the Nehru cabinet over the Liaquat Pact and his opposition to the Article 370. He referred to Mukherjee as Bharat Kesari and emphasized his enduring influence on India's political landscape. যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখন যে কথাটা বলছেন সেটা কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগেই বলেছিলেন। কি বলেছিলেন? যে আমাদের সোশিয়াল রিফর্মস করতে হবে। সোসাইটির মধ্যে যেভাবে আগে চলছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেইভাবে কিন্তু দেশ চলতে পারে না। আমাদের যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতির যে বুনিয়াদ, আমাদের যে সামাজিক অবস্থান, তার একটা রূপরেখা কিন্তু কিচ্ছু ছিল না। মিশ্র একটা ধারণা নিয়ে আমাদের দেশ চলছিল। আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, উনি বুঝতে পারছিলেন না যে কিভাবে দেশকে চালাতে হবে। একটা মিশ্র একটা আইডিয়া নিয়ে কিছুটা বাইরের, কিছুটা আমাদের দেশীয়, এরকম মিশ্র একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে, তো সেটা চলতে পারে না এইভাবে। একটা দেশের উন্নতির পথে সেভাবে চলতে পারে না। সেই বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজি ওনার একাত্ম মানববাদে পরিষ্কার বলেছে যে আমাদের ভারতীয় তথ্য, যেটা ভারতীয়র আগে কিন্তু ভারতীয়ের মধ্যে কিভাবে আমাদের দেশ চলতে হবে, আমাদের যে ইতিহাস, সেইগুলোর দিয়েই আমাদের আগে চলতে হবে। এবং প্রকৃতির মধ্যে সব রহস্য আমাদের রয়েছে। এবং উনি এটাও বলেছেন যে একজন আরেকজনকে ছাড়া আমাদের কোনোদিন চলা যাবে না। এটা উদাহরণস্বরূপ উনি বলেছিলেন পণ্ডিত দীনদয়ালজি যে গাছ যেমন জন্তু বা পশুদের বা মানুষদের ছাড়া চলতে পারবে না, আবার পাশাপাশি প্রাণী জগতেও কিন্তু যারা জীব আছেন, প্রাণী উদ্ভিদ আছেন, তাদের বিনা আমরা চলতে পারবো না। কারণ ওনারা অক্সিজেন দেয় আর আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড দিই। এটা উদাহরণ, প্রকৃতির মধ্যেই রহস্য রয়েছে। এর জন্যই আজকের তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বলছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর প্রয়াস। আর আগে আমরা যেসব সোশিয়ালিজমের কথাই বলি, ক্যাপিটালিজমের কথা বলি বা অ্যানার্কিজমের কথা, যদি সব ইজম, এইভাবে কোনো অবস্থায় সামনে এগোনো যায় না। কারণ এতে করে একটা ডিভাইড অ্যান্ড রুলের একটা ব্যবস্থা আসে। শ্রমিকদের আলাদা, মালিকরা আলাদা, আবার সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট এই কথা যদি আসে, ডারউইনের যে মতবাদ, সেখানে দেখা যায় কোনো গণতন্ত্র থাকে না। তো সেখানেও ক্যাপিটালিস্ট একদিক দিয়ে, আবার একদিকে গরিব। তো এইভাবে কোনো অবস্থায় কোনো দেশ চলতে পারে না। তখনই ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজমের কথা আসে যে আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, কেউ আলাদা না। আমাদের Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini reaffirmed the BJP's commitment to national progress, stating that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and Party President JP Nadda, the party has secured a third consecutive term both at the centre and in Haryana. Speaking with the optimism, Saini declared that 2029 belongs to the Bharatiya Janata Party and urged party workers to remain tireless in their efforts. He emphasized that a developed Haryana must play a leading role in fulfilling Modi's vision of a developed India. 14 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की नंबर 1 की पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये बन चुकी है। हरियाणा में भी भाजपा के अगर हम देखते हैं कि 46 लाख, हमारे 46 लाख से भी ज्यादा लाइव सदस्य हैं। इसके लिए मैं सभी को इन कार्यालयों के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां राष्ट्र को पहले
संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे स्थान पर रखा जाता है। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जो उन्होंने पिछले 11 वर्षों में एक ऐतिहासिक इस भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने का जो काम किया है, इन 11 वर्षों के अंदर जो गरीब व्यक्ति की चिंता की है, उसके घर तक एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजना का लाभ पहुंचा है। तो मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के जो मार्गदर्शन के अंदर और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार देश के लोगों ने ये दी है। मुझे खुशी है कि आने वाला समय ये हमारा है जो 2029। Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai virtually inaugurated and laid the foundation stone for 61 development projects worth 72.7 crore in Pandaria. Speaking at the Maharashtra Alankaran Samman ceremony, Sai highlighted the BJP's lead state government's achievements over the past 1.5 years, stating that several guarantees made by Prime Minister Narendra Modi have been fulfilled. The projects include infrastructure upgrades, new educational institutions and improved connectivity. Sai also announced free bus services for girl students and emphasized the government's commitment to the inclusive development, good governance and rural empowerment. छत्तीसगढ़ महातारी की, मां महामाया की, भगवान भोरम देव की, भगवान भोरम देव की। आज पंडरिया के पावन भूमि में आयोजित कबीरधाम जिला के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 72 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में रायपुर से वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिमन 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चहुमुखी विकास करीन और छत्तीसगढ़ से भूख लाभी भगाइन और सड़क, बिजली, पानी हर तरह के विकास के काम करीन। ऐसे चाउर वाले बाबा आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी, पंडरिया के लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे कबीरधाम जिला के अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक श्री अशोक साहू जी, श्री राम कुमार भट्ट जी, गोपाल साहू। An ex-serviceman rally was organized by the Indian Army's Punjab Regiment in Mandor, Tehsil of Jammu and Kashmir's Poonch district. The event brought together retired personnel, Veer Naris and war veterans from the region, aiming to address their welfare concerns and strengthen community ties. Alongside the rally, a medical outreach camp was held, offering specialized health care services to the attendees. Army officials emphasized the importance of the honoring veterans and reaffirmed their commitment to the resolving pension, legal and rehabilitation issues through such initiatives. Open
A group of 15 fishermen from Tamil Nadu who was stranded in conflict affected Iran have returned safely to Chennai. Tamil Nadu BJP President Nainor Nagendran welcomed them at the airport, expressing relief over their safe arrival. He stated that upon learning of their situation, he immediately contacted the External Affairs Minister and arranged emergency food supplies for the stranded fishermen. Nagendran also confirmed that efforts have underway to rescue more fishermen who remain stranded on another island in Iran. Testing, hello. Testing, testing. Clear ga? ಓಕೆ During the inauguration of BJP district offices in Delhi and Haryana, BJP MP Yogendra Chandolia detailed the infrastructure and public engagement plans for the newly constructed facilities. He stated that each office will include dedicated rooms for the President and General Secretary, a press conference hall, meeting rooms, and 2 rooms equipped for overnight stays if needed. Additionally, the offices will feature a minister's chamber and a reception desk to address public concerns. Chandolia affirmed his commitment to the accessibility, announcing that he will personally conduct public hearings at the office once a month and remain available at the Northwest District Office for constituents. नड्डा जी ने अभी 6 कार्यालयों का उद्घाटन किया है, उसमें 3 दिल्ली के और एक हमारा बाहरी दिल्ली का, जहां से मैं सांसद हूं। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया था कि प्रत्येक जिले में भाजपा का कार्यालय होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, उसी के साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, हमारे संगठन महामंत्री पवन राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे 3 जिले जो बाकी थे, 14 के 14 जिले आज हो गए हैं। और आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म जयंती है, इस अवसर पर, शुभ अवसर पर, और आज आषाढ़ एकादशी भी है, ऐसे पावन अवसर पर हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठकर पार्टी के विस्तार करने के लिए प्रत्येक बूथ और त्रिदेव और पन्ना प्रमुख तक यहाँ से आयोजन होगा और पार्टी अपना संगठन को बढ़ाते बढ़ाते आगे तक जाएगी। स्थानीय विधायक जी को सूचना थी और हमारे और भी कई विधायक नहीं आए, कहीं दिल्ली से बाहर होंगे और उनको हमने सूचना दी। देखिए, अगर आपने वीडियो में देखा होगा, हमारे अध्यक्ष जी का यहाँ कमरा रहेगा, हमारे महामंत्री का कमरा रहेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रूम रहेगा, मीटिंग करने के लिए रूम रहेगा, 2 कमरों में रहने की व्यवस्था, कोई बाहर का कार्यकर्ता आता उसके रहने की व्यवस्था रहेगी। कुल मिलाकर हमारा कार्यालय मंत्री का ऑफिस होगा, एक डेस्क लगेगा जहाँ पर लोगों की बात होगी और मैं भी इस कार्यालय में महीने में 1 बार जनता की सुनवाई करने के लिए मैं इस कार्यालय में और मेरे उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय में मैं बैठूं। देखिए, हमारा बिल्कुल पारदर्शिता है। आप आएंगे, आपका स्वागत है हमारे अध्यक्ष रूम के अंदर, हमारे महामंत्री के रूम में। जब भी आप आएंगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो मीडिया को, हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको साथ लेकर चलती है। दूसरी पार्टियां मीडिया पर सेंसरशिप लगाती हैं और केजरीवाल साहब ने तो सेक्रेटरीट में दूसरे ही मना कर दिया था। वहां पर रेखा गुप्ता जी से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आप प्रदेश कार्यालय में बात कर सकते हैं।
Chief Medical Officer Dr. Harchandra Pant has reported a sharp increase in viral fever cases across Haldwani and nearby areas in Uttarakhand. Hospitals, including the base hospital, are admitting around 1100 to 1200 new patients daily. Ramnagar is witnessing 400 to 500 cases, while the Susida Tiwari area is seeing 700 to 800 new patients. Medical staff are actively treating the influx, and most viral fever typically subside within 4 to 5 days. With proper care, there are currently no dengue cases, and 2 previously admitted malaria patients have recovered. Health officials urge timely treatment and caution against self-medication. समय देखा गया है कि वायरल जो फीवर होता है उसके पेशेंट बढ़े हुए हैं हर अस्पताल में। हमारे बेस अस्पताल में भी 1100-1200 के आसपास रोज नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पेशेंटों के। इसके अलावा रामनगर में 400 से 500 रोज नए पेशेंट आ रहे हैं। इसके अलावा सुशीला तिवारी में 700 से 800 से पेशेंट आ रहे हैं। तो वायरल डॉक्टर लगे हुए हैं। वायरल लोग अधिकतर 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। इलाज करना ज़रूरी है। इसके अलावा डेंगू का भी कोई पेशेंट नहीं है। पिछले हफ्ते 2 मलेरिया के पेशेंट आए थे और वो भी अब ठीक हैं। और ज़िले में जो मानसून की व्यवस्था है वो पूरी करी गई है। सारे डॉक्टर्स लगाए गए हैं। चोर गलिया में भी डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। श्रीलंका टापू में भी 2 एएनसी थी, उनको लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है। चुकम जो क्षेत्र है रामनगर का, उसमें 1 एएनसी है, उसको मुहान के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। और जो भी आशा वर्करों से कहा गया है जो भी 3rd ट्राइमेस्टर के पेशेंट हैं, एएनसी हैं, उन पर नज़र रखी जाए और उनको तुरंत ही पीएससी या ऐसी जगह पर शिफ्ट कर लिया जाए जहाँ पर जो रोड अवरोध होता है उससे पहले ही, ताकि उनको समुचित इलाज दे सकें।